नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी अवधारणा पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी लेजेंड और साथ ही सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी है। जरा सोचिए, एक ऐसा मार्केट जीनियस जिसके पास एक असाधारण दिमाग था, जो मार्केट के सबसे जटिल पैटर्न्स को सबसे पहले पढ़ लेना जानता था, जिसने वो पैसा कमाया जिसकी उस दौर में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो इंसान पूरी तरह से कंगाल था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतना ज्ञान होने के बावजूद कोई अपना सब कुछ, अपनी पूरी संपत्ति कैसे खो सकता है? चलिए, शेयर बाजार के सबसे गहरे और खौफनाक रहस्य को आज बारीकी से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये एक अकेला नंबर बहुत कुछ कहता है। 5। शेयर बाजार के लेजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने अपनी जिंदगी में $1 मिलियन से ज्यादा की भारी भरकम रकम कमाई और अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति एक या दो बार नहीं बल्कि ठीक 5 बार गंवाई। 5 बार शून्य पर आना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई गणित की गलती नहीं थी, ये कोई बाजार का धोखा नहीं था। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही जानलेवा खामी थी, और वो थी स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन, यानी संरचनात्मक अनुशासन की पूरी तरह से कमी। आज के इस मास्टर क्लास का जो ढांचा है वो एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम जेसी लिवरमोर की उस ऐतिहासिक त्रासदी को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि बाजार में अनुशासन का असली और गहरा अर्थ क्या होता है। फिर हम उन 5 सुनहरे नियमों पर गौर करेंगे जो खुद लिवरमोर ने बनाए। इसके बाद हम अनुशासन के उन 4 मजबूत स्तंभों को समझेंगे जिन पर हर सफल पोर्टफोलियो टिका होता है। फिर हम अपने भारतीय बाजार के दिग्गजों की रणनीतियों का अध्ययन करेंगे और अंत में इस बात पर ध्यान देंगे कि एक निवेशक के भीतर ये अटूट अनुशासन बनाने की व्यावहारिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। भाग 1। इतिहास का वो पन्ना जो हर निवेशक को बार बार पढ़ना चाहिए। लिवरमोर की त्रासदी। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को बहुत ही ध्यान और गंभीरता से देखें। 1890 में मात्र एक किशोर के रूप में अपना पहला $1000 कमाना, फिर 1907 के वॉल स्ट्रीट क्रैश में जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब सही अनुमान लगाकर $3 मिलियन कमाना, और 1929 की उस भयंकर महामंदी में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर थीं तब शॉर्ट सेलिंग करके $100 मिलियन की अकल्पनीय संपत्ति बनाना। ये कोई साधारण दिमाग नहीं था, ये मार्केट का चरम था। लेकिन 1940 आते आते एक होटल के कमरे में उनका बेहद दुखद अंत हुआ। आर्थिक रूप से शून्य और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़ा सबक देती है कि मार्केट के पैटर्न्स को जानना, चार्ट्स को समझना, ये सब पूरी तरह से बेकार है अगर एक निवेशक बार बार अपने ही बनाए नियमों को तोड़ता रहे। ज्ञान बिना अनुशासन के विनाश का कारण बनता है। भाग 2। उस मूल सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं जिसने लिवरमोर को धोखा दिया, अनुशासन का असली अर्थ। इस परिभाषा के एक एक शब्द पर गौर करना बेहद जरूरी है। मार्केट में अनुशासन का मतलब सिर्फ हर रोज सुबह उठकर चार्ट्स देखना या दुनिया भर की न्यूज़ ट्रैक करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने खुद के लिखे हुए प्लान को, अपनी रणनीति को बिना किसी संकोच और बिना किसी अपवाद के सख्ती से लागू करना। चाहे बाजार का शोर कितना भी तेज हो, चाहे टीवी की खबरों में कितना भी डर या लालच क्यों ना परोसा जा रहा हो, और सबसे बड़ी बात, चाहे मन के भीतर कितनी भी हलचल क्यों ना हो, अपने पूर्व निर्धारित नियमों पर चट्टान की तरह डटे रहना ही सच्चा मार्केट अनुशासन है। इसके अलावा कुछ नहीं। सट्टेबाजी का खेल दुनिया का सबसे आकर्षक खेल है, लेकिन ये मूर्खों के लिए नहीं है, वे गरीब ही मरेंगे। ये कथन खुद जेसी लिवरमोर का है। इस वाक्य की गहराई और इसकी विडंबना को समझिए। लिवरमोर खुद मार्केट के इस भावनात्मक दबाव को, इसके लालच और खौफ को पूरी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि बिना नियमों के काम करने वाला इस बाजार में पिस जाएगा, पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो खुद अपनी अनुशासनहीनता के आगे हार गए। ये साबित करता है कि बाजार में सिर्फ बौद्धिक ज्ञान होना या ये जानना कि क्या सही है कभी भी काफी नहीं होता, उसे अमल में लाना पड़ता है। भाग 3। वो 5 नियम जो भारी नुकसान और दर्द से सीखे गए थे। लिवरमोर के 5 नियम। इन 5 नियमों को बाजार का वेद माना जा सकता है। पहला, दूसरों की टिप्स पर कभी काम मत कीजिए। दूसरों की सलाह पर लगाया गया पैसा हमेशा कमजोर कन्विक्शन वाला होता है। दूसरा, अपने नुकसान को हमेशा जल्दी काटें। तीसरा, जब मुनाफा हो रहा हो तो उसे बढ़ने दें। मुनाफे को जल्दी काटना और नुकसान को पकड़े रहना ये सबसे बड़ी भूल है। चौथा
और शायद सबसे महत्वपूर्ण, किसी नुकसान वाले ट्रेड में कभी भी और पैसा लगाकर उसे एवरेज डाउन मत कीजिए। गिरते हुए शेयर में और पैसा डालना अपनी तबाही को खुद निमंत्रण देना है। और पांचवा, सिर्फ और सिर्फ तभी बाजार में उतरें जब स्थितियां आपके प्लान के पूरी तरह अनुकूल हों। कुछ न करना और नकदी के साथ बाहर बैठे रहना भी एक बहुत बड़ी और आक्रामक रणनीति होती है। भाग 4। अब हम इस सिद्धांत को हर दिन लागू होने वाले अनुशासन के 4 स्तंभों में बांटेंगे। एक परिपक्व निवेशक के रूप में इन 4 स्तंभों को जीवन में उतारना बिल्कुल अनिवार्य है। पहला है एंट्री अनुशासन। किसी भी शेयर में खरीदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गहरी रिसर्च और कन्विक्शन पर होनी चाहिए, किसी अचानक आई खबर या अफवाह पर नहीं। दूसरा है एग्जिट अनुशासन। बाजार में घुसने से पहले ही ये तय होना चाहिए कि बाहर कब निकलना है। अपने तय किए हुए मुनाफा टारगेट और स्टॉप लॉस का पूरी सख्ती से सम्मान करना। तीसरा है पोजीशन साइज अनुशासन। किसी एक ही शेयर या सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लगाना, जोखिम को बांध कर रखना। और चौथा, सबसे अहम, भावना अनुशासन। मार्केट की बेतहाशा खुशी या उसकी गहरी घबराहट से अपने तर्कसंगत दिमाग को पूरी तरह अलग रखना। बाजार में उम्मीद नाम की कोई रणनीति नहीं होती। हर निर्णय सिर्फ तर्क और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इस स्क्रीन पर जो तुलना है वो बाजार का सबसे कड़वा सच है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि अनुशासन की कमी कैसे पल भर में विनाशकारी हो सकती है। बाईं ओर देखिए, एक सख्त एग्जिट अनुशासन का उदाहरण। यहां एक तयशुदा 10% का नुकसान हुआ और बिना किसी भावना, बिना किसी काश या अगर मगर के उस नुकसान को तुरंत काट लिया गया। पूंजी सुरक्षित रह गई। वहीं दाईं ओर अनुशासनहीनता है। सिर्फ इस एक उम्मीद पर टिके रहना कि शायद कल भाव वापस ऊपर आ जाए। ये उम्मीद एक छोटे से नुकसान को एक भयंकर, विनाशकारी 40% की तबाही में बदल देती है। यही वो जगह है, यही वो एक पल है जहां भावनाएं एक अच्छी खासी संपत्ति को हमेशा के लिए भस्म कर देती हैं। भाग 5। अब अमेरिका के इतिहास से निकलकर अपने खुद के बाजार और भारतीय दिग्गजों की सफल रणनीतियों की तरफ आते हैं। इस तालिका पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे बाजार के इन दिग्गजों राकेश झुंझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और विजय केडिया, इन्होंने अपनी अकूत दौलत किस्मत के सहारे या किसी ब्रोकर की टिप के सहारे बिल्कुल नहीं बनाई है। इनकी ये असाधारण सफलता इनके सख्त और अटूट संरचनात्मक अनुशासन का ही सीधा परिणाम है। टाइटन जैसी कंपनी में राकेश झुंझुनवाला का वो दशकों लंबा धैर्य, जब बाजार में कितनी ही बार भारी पैनिक आया लेकिन उनका कन्विक्शन नहीं डगमगाया। राधाकृष्ण दमानी जी की वो अत्यंत चयनात्मक और गहरी कन्विक्शन वाली एंट्री, और विजय केडिया जी की वो अपार रिसर्च, जहां फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी एफओमो के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब दिखाता है कि जब ज्ञान के साथ लोहे जैसा अनुशासन जुड़ता है तब असली वेल्थ क्रिएट होती है। भाग 6। सिद्धांतों की बातें बहुत हो गईं, अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, अनुशासन बनाने की व्यवहारिक प्रक्रिया पर। अनुशासन रातों रात नहीं आता, इसे एक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे स्थापित करना पड़ता है। इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने खुद के नियम साफ साफ कागज पर लिखना, क्योंकि दिमाग में सोचे गए नियम बाजार की गर्मी में हवा हो जाते हैं। नियम तभी हकीकत बनते हैं जब वे आपके सामने भौतिक रूप से लिखे हों। दूसरा, एक कठोर ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें जिसमें हर ट्रेड का कारण दर्ज हो। तीसरा, हमेशा एक छोटी पूंजी से शुरुआत करें। जब तक अनुशासन ना बन जाए बड़ी पूंजी जोखिम में ना डालें। चौथा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपसे आपके फैसलों का हिसाब मांग सके। और अंत में अपनी हर गलती की पूरी ईमानदारी से समीक्षा करें। याद रखिए, बाजार में की गई गलती को भूलना नहीं है, उसे अगले ट्रेड के लिए एक सबक में बदलना है। इस दैनिक रूटीन को एक अनुष्ठान की तरह समझना होगा। सुबह बाजार खुलने से पहले सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक खबरें देखें। दुनिया भर के लोगों की राय और शोरगुल से खुद को दूर रखें। फिर अपनी उस पूर्व निर्धारित योजना को पढ़ें जो आपने शांत दिमाग से बनाई थी। जब ट्रेडिंग घंटे शुरू हो तो स्क्रीन पर चाहे जो लाल हरे रंग दिखें, करना बिल्कुल वही है जो आपकी योजना में लिखा है। कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, कोई आवेगी कदम नहीं। और जब बाजार बंद हो जाए तो शाम की शांति में बैठें, अपने दिन भर के काम को, या अगर कोई ट्रेड नहीं किया है तो उस निष्क्रियता को भी अपने जर्नल में दर्ज करें। ये लगातार चलने वाली आदत ही वो ढाल है जो किसी भी निवेशक के दिमाग को मार्केट की भावनाओं द्वारा हाईजैक होने से पूरी तरह बचाती है। और इस पूरी चर्चा के बाद हम वापस उसी बात पर आ जाते हैं। वॉरेन बफेट का ये बहुत ही गहरा और सटीक कथन है कि
एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण उसका मिजाज है, उसकी बुद्धि नहीं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। बाजार में चाहे कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसका आईक्यू लेवल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वो सारी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से बेकार साबित होती है अगर उसके पास एक शांत मिजाज और एक सख्त संरचनात्मक ढांचा नहीं है। जैसी लिवरमोर असीम बुद्धि के स्वामी थे, लेकिन वो मिजाज, वो अनुशासन न होने के कारण सब कुछ खो बैठे। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर बाजार प्रतिभागी को खुद से पूछना चाहिए। क्या नियम कागज पर लिखे हुए हैं? अगर इसका जवाब नहीं है, तो बाजार में आपका सारा ज्ञान खतरे में है। आज ही इस पर काम शुरू होना चाहिए। अपने नियम तय कीजिए, उन्हें लिखिए, क्योंकि जब बाजार में असली तूफान आता है, जब भारी गिरावट होती है, तो आपका ज्ञान नहीं, बल्कि आपका पहले से लिखा हुआ अनुशासन ही आपको बचाकर रखता है। इस बात पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। धन्यवाद।